का है। ये टैंक बना है तो एक दिन फटेगा, कूलर बने हैं तो एक दिन टूटेंगे। हम आप इस जगत में आए हैं तो इस शरीर को छोड़ करके हमको जाना ही होगा। ये जितने भी पेड़ पौधे पक्षी जानवर जो भी दिखाई दे रहे हैं प्रकृति में, वो सब एक दिन इस जगत को छोड़ करके जाएंगे। यह सत्य क्या है, इसको तो हम सत्य नहीं कह सकते। सत्य वो है, आप चोरी करने जाते हैं और चोरी करने से पहले आप अपने एकांत में बैठ करके विचार करिए कि हम चोरी करने ले जा रहे हैं। आपके अंदर हृदय से एक आवाज आएगी कि मैं ये गलत कार्य करने जा रहा हूं, जो हमें अच्छे और बुरे से फर्क बताए, सद्मार्ग पर ले जाए। जो अंदर से जो आवाज आती है वही सत्य है। ये शरीर 6 फुट का है, जब इससे कोई एक अंश निकल करके चला जाता है, एक ज्योति निकल करके चली जाती है, तो क्या ये शरीर सत्य है? यह तो जल करके नाश होना है। जो इस शरीर से जो परम ज्योति निकल करके गई है वह सत्य है, और वह और कोई नहीं, वह अंश स्वयं परम पिता का अंश है, जो आप और हम सब के हृदय में निवास करता है। लेकिन हम उस परम पिता को भूल चुके। खाने पीने रहने सहने बाल बच्चे माया, इससे ज्यादा और कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। जबकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्म मत करो, कर्म करना अनिवार्य है। आप कर्म करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें करना कर्म है, हमें फल पर ध्यान नहीं देना है। फल पर ध्यान देने वाला वो मेरा परम पिता परमेश्वर बैठा है। लेकिन हमने खेत बोया नहीं, और चलो बो भी दिया, उससे पहले अनुमान लगा लेता है किसान कि फला खेत में इतना मेरे पैदा हो ही जाएगा। क्या ये सही है? अरे तराजू लेकर तो कोई और बैठा हुआ है, देने वाला तो कोई और है, फिर हम उस फल की पहले ही इच्छा क्यों करें? आज इसी भ्रम में हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन नष्ट किए जा रहे हैं। इसलिए मेरे महानुभावों, मेरी माताओं, मैं हर बार जितनी भी आपके ग्राम में कथा होंगी, मैं यही कहता चलूंगा, आप सब कुछ करिए। कहीं कोई पाबंदी नहीं है कि आप कर्म मत करो। अपने बच्चों को भी संभालो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खेती कार्य का कार्य करें, घर गृहस्थ का कार्य करें, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को भी मत भूलो, जिसने हमें दया करके ये जीव हमारे इस शरीर के अंदर प्रवेश करा के दिया है। 84 लाख योनि परम पिता परमेश्वर के यहाँ विधान है। शास्त्र प्रमाणित करते हैं 84 लाख योनियों का निर्माण स्वयं परम पिता ने किया है, और उन 84 लाख योनियों में केवल एक योनि मनुष्य की ऐसी है जो करता भी है और भोगता भी है। बाकी जितनी भी योनि है सारी योनि भोगता ही भोगता है, करता नहीं है। कर्ता का मतलब समझते हैं? कर्ता का मतलब कर्म। हम अपने कर्मों से 84 लाख योनियों को जो हमें मिलेगी उनका निर्माण कर सकते हैं, और कोई योनि नहीं कर सकती। केवल मनुष्य योनि में ही हम इतने पुण्य कमा सकते हैं कि ताकि हमें 84 लाख अन्य योनियों में भटकना ना पड़े। आप चाहें, मैं चाहूं, तो उस परम पिता परमेश्वर की ज्योति परम पिता परमेश्वर के हृदय में ही हम मोक्ष के लिए चले जाते हैं। यह पुण्य उस परम पिता के अंदर समाहित हो जाता है और उसको कहते हैं मोक्ष।
ये जीवन मरण का जो छुटकारा है ये मिल जाता है। ये बार बार आना मरना ये बंधन टूट जाता है। और कोई योनि नहीं कर सकती, केवल मनुष्य योनि ही इस कार्य को कर सकती है और कर्म से तकदीर बदलती है। अगर हम सोचें कि होता वही है जो परमात्मा को मंजूर है, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, होवे सोई जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन बाबा तुलसीदास ने ये तो नहीं लिखा कि आप कर्म मत करिए। यहाँ कहने का आशय यह है आप कर्म करो, लेकिन फल तो परमात्मा ही देंगे। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर है, मेरे प्रभु को मंजूर है। अब हम भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। थाली आपके सामने रखी हुई है, लेकिन जब तक आप उसमें तोड़ करके और मुंह तक हाथ से नहीं ले जाएंगे, क्या भोजन खा लेंगे? अब इसमें परमात्मा क्या गलती है? परमात्मा का कार्य था, आपके पास थाली आ गई, कहीं से भी आई है, लेकिन अब कर्म आपको करना पड़ेगा, हाथ से तोड़ना पड़ेगा, मुंह में गल्ला देना पड़ेगा, 32 डांट भी आपको चलानी पड़ेगी। हमें बुद्धि और विवेक दिया है, और किसी जीव जंतु में विवेक नहीं है। बुद्धि सब में है, लेकिन विवेक नहीं है। अच्छा भला बुरा का निर्णय मनुष्य ही कर सकता है। आज आप देख ही रहे थे कलश यात्रा में उस घोड़ी ने क्या बिगाड़ा भैंस का। अगर उसकी जगह मनुष्य होता तो नहीं करता ना, क्योंकि मनुष्य में विवेक है। वो पशु है, उसमें विवेक नहीं है। अच्छा बुरा का उसको ज्ञान नहीं है। अब वो तो ठाकुर जी की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। नहीं अब तक तो किसी हॉस्पिटल में होते। लेकिन जो मेरे प्रभु को मंजूर है वही होता है। मैं तो यही समझता हूँ कि कोई बड़ी अनहोनी थी जो ये छोटे से में आकर के सिमट गई। उस घोड़ी का भी बेचारे का कोई कर्म रहा होगा, वो बदला भैंस ने चुक लिया। हमें उस विषय पे नहीं जाना है। बात यह है कि मनुष्य केवल अपने कर्म से तकदीर को बदल सकता है, और अन्य योनि कर्म नहीं करती, केवल भोगती है। इसलिए मेरी मैया, मेरे सज्जनों, हमें सब कार्य करना है। आप कंपनी में जाते हैं, जाइए, कोई मना नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी करो, 12 घंटे ड्यूटी करो, कोई मना नहीं है। भाई नहीं करेंगे तो कहां से आएगा? कर्म तो बताया है परमात्मा ने भी, लेकिन साथ में 24 घंटे में 2 घड़ी तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए भी दीजिए। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। 24 मिनट सुबह दे दो और 24 मिनट शाम को दे दो। बाकी आपके पास पूरे 23 घंटा और 12 मिनट शेष है। अब उसमें आप खूब कार्य करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके लिए कार कमाई करो। कौन मना कर रहा है? लेकिन विडंबना यह है कि हम 48 मिनट तो दूर 8 मिनट भी उस परम पिता के लिए नहीं देते हैं। अरे उस पर तो कृपा कर, उसकी तो कृपा देखो। आपको कितना सुंदर तन दिया है, देखने के लिए 2 नेत्र दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए पैर दिए हैं। वो तो आपसे कुछ नहीं मांगता, आपको सब कुछ फोकट में ही तो दिया है। अब आप जाइए हॉस्पिटल में कि मुझे 1 किडनी चेंज करानी है, कितना मांगते हैं? पहले पैसे, उसके बाद आपका कार्य होगा। लेकिन मेरे परम पिता ने तो आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझसे पैसा नहीं मांगा, 1 नहीं 2 फिट करके दिए। फिर जब इतना दयालु है, हमसे कुछ लेता नहीं, तो फिर हम उसको भूल क्यों रहे हैं? एक बार शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा
हे प्रभु, आने वाला समय कलयुग का है, घोर कलयुग आने वाला है, अल्प आयु हो जाएगी। अल्प आयु का मतलब छोटी जिंदगी, थोड़ी जिंदगी। और यह प्राणी कलयुग रूपी सर्प के ग्रास बनता जा रहा है। अब आप ये बताइए, इस अल्प आयु में यह प्राणी अपना जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करेगा और अपना सद्मार्ग कैसे चयन करेगा, यह परम गति को कैसे प्राप्त होगा। शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज ने प्रश्न दिया, प्रश्न का उत्तर दिया, हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, आपके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं, आप ध्यान लगा करके उसे सुने। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन की कथा सुन करके और महाराज परीक्षित मोक्ष पा गए थे, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ऐसा कौन सा शास्त्र वेद व्यास जी ने लिख दिया जो केवल 7 दिन के स्वर्ण मात्र से और श्री परीक्षित महाराज मोक्ष को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी ने अनेकों शास्त्रों को एकत्रित किया, सब शास्त्रों को एक तराजू में तोला गया। तोलने पर एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को तराजू में रखा गया और ब्रह्मा जी ने उसको तोलना चाहा। जैसे ही तराजू उठाई तो सारे शास्त्र हल्के रह गए और श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। तब जाके सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, अगर कलयुग में प्राणी की अल्प आयु है, कलयुग रूपी सर्प प्राणी को डसने जा रहा है, तो वह प्राणी और कुछ भी नहीं कर सकता, तो केवल 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले। लेकिन अपना मन, चित्त, बुद्धि, ये सब कथा पांडाल में ही होनी चाहिए। ये नहीं यहाँ पर शरीर बैठा है और मन घर धरा हुआ है कि भैंस का टाइम हो गया, सांधी होगी, दूध कब देगी, वो कंपनी से आने वाले होंगे, आएंगे तो लड़ेंगे। इससे अच्छा है आप इस स्थान को छोड़ करके पहले वो कार्य करें ताकि आपका मन और चित्त एक जगह एकत्रित हो जाए। यहाँ पर सभी देवताओं ने उसी दिन से, सभी ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा जब भारी हुआ तो सभी ने श्रीमद् भागवत कथा को मोक्ष का साधन माना। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। अभी व्यास जी महाराज ने आपको बताया और चौपाई में भी लिखा है कि बिन सत्संग विवेक ना हुई और बिन हरि कृपा सुलभ ना सोई। सत्संग एक ऐसी चीज है, प्रभु का नाम एक ऐसी चीज है जो इंसान सुधार ना करे वो भी कर लेता है। लिखा है राम नाम की महिमा देखो देखी अपरम पार, भजन करे भगवान का तो हो जाए बेड़ा पार। ओ करीश्वर से प्रीत तू कर मालिक से प्रीत, अरे दुनिया का छोड़ बखेड़ा। ये दुनिया है, कोई क्या बतलाता है, कोई क्या बतलाता है, कोई किसी की करता है, कोई तेरी मेरी करता है। अरे दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर मालिक से प्रीत, दुनिया का छोड़ बखेड़ा
तू कर मालिक से प्रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर ईश्वर से प्रीत अरे कर मालिक से प्रीत प्रीत तू कर भगवान से प्रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर मालिक से प्रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर मालिक से प्रीत तेरिया दस इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर में धर ले दस इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर में धर ले इंसान के 5 इंद्री ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्री कामेंद्रिय होती हैं और 10 इंद्री को जो बस में कर लिया 10 इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर से धर ले 10 इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर में धर ले 10 इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर से धर ले 10 इंद्री बस में कर ले सुरता ईश्वर में धर ले हरे भज के पार उतर ले हरे भज के पार उतर ले ये झूठी जग की रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर ईश्वर से प्रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर ईश्वर से प्रीत कर मालिक से प्रीत प्रीत तू भगवान से कर प्रीत दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर ईश्वर से दुनिया का छोड़ बखेड़ा तू कर ईश्वर से प्रीत सुखदाई तुम्हें भजन करो मेरे भाई ये राम